उसको ऊपर भेजते, उसको भी कॉन्फिडेंस देते कि बेटा आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। दानिश भाई आप ये तो छोड़ें, प्लानिंग चेक करें। अगर फखर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना ही था तो वो नामीबिया वाला मैच क्यों नहीं खेला, फिर नाफे क्यों खेला? फिर आप फखर को थोड़ी प्रैक्टिस देते, वो खेलता, उसके बल्ले पे बॉल आता। अब इसका मतलब है कि अचानक याद, ओ फखर भी है बेंच पे, ओ फहीम भी है, चलो बॉलिंग करा लेते। मसला ये है फेस करने के लिए आते, बट मुझे लगता है कि शायद बाबर खुद भी ना आके मेरे और आपके सवालात का वो क्या जवाब देगा, और ज्यादा ट्रोल ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से एक बड़े बेआबरू होके सरदार साहब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। आज आपने पाकिस्तान का ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग सेशन देखा था कि कितना बेदिली के साथ फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, रोजा भी था प्लेयर्स का, लेकिन वो चीज खत्म हो गई है जो इस टीम के अंदर एक थ्रिल हमें नजर आती थी। अब सोचिए, अब गिने पिछले 5 साल के मैच गिने आप, सॉरी ये 5-6 इवेंट्स के मैच गिने आप लोग दुबई में खेले, आप लोग न्यूयॉर्क में खेले, आप लोग मेलबर्न में खेले, आप लोग पाले केले में खेले, आप लोग कोलंबो में खेले। होर किहड़ी जगह दसो ना कि सारी जगह ते हुण तुसी हारे हो। चलो एक पाले केले वाला मैच होया नहीं, अगर हो जांदा ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਨਾ ਸੀਗਾ। किथे होवे दसो मैनू केड़ी चीज सूट कर दी। मेलबर्न वाला तो मैच जीत रहे थे, 2-3 मैच ऐसे जो बहुत टाइट हुए हैं, हम अपनी बोंगी वजह से हारे। करा के ईशान किशन को नंबर 3 लाए और तिलक को नीचे लिया है। तो उन्होंने भी थोड़ी हिलजुल करी ना, लेकिन बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज, चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था। मेरे हिसाब से बैड डिसीजन था सिकंदर रजा का, जो उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी। 100%। इंडिया ने जिस वे में बैटिंग करी है, इंडिया ने जिस वे में कि वो बैटिंग करके जीत जाते, लेकिन ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। वो वहां तक मैं मानता हूँ आईसीसी के अंदर बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, इवेंट्स मिलने हैं, बीसीसीआई को मिलने हैं, वो भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये जो हम लोग कहते हैं ना कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हार गया और फलान जानबूझ के हो गया, ये अगर कोई बात करता है ना, जो भी बात कर रहा है, वो भारत का नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है। इससे ये नहीं होता कि वो जो एक वो अंडर द कारपेट चीजें चली जाती हैं, अंडर द कारपेट आप डिस्कस ही नहीं करते, जो आपके जो एक्चुअल में आपकी जो ग्रास रूट लेवल पे आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। डिस्कस नहीं करेंगे तो रेक्टिफाई कैसे होगी? तो वही कल मैंने क्या सुबह के वीडियो में थंबनेल डाला था कि उन पे हंसते हंसते अपने लग गए रस्ते। हाँ, ये लिखा, अपने लग गए रस्ते। मुनासिब चीजें लिखती होती है ना, यूट्यूब में लोग देखते हैं, फैमिली देखती है, तो फिर वही कहानी है। अभी हम तो बिल्कुल भाईजान कोई पता नहीं है कि इधर जाना है, उधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मुकाबला मुझे लगता है कि अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एक हादसे की बुनियाद के ऊपर सेमीफाइनल के लिए, जो कि चांस बहुत कम है, और इंडिया पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया अपने ग्रुप के अंदर 2 खत्म करेगा अगर वेस्ट इंडीज को हराता है, और पाकिस्तान भी अगर पहुंचता है तो पाकिस्तान भी 2 होगा, तो फिर 2 और 2 का 2 के साथ मुकाबला नहीं हो सकता है। तो ये चांस भी, आज उसने अपनी वीकनेस पे भी छक्के मारे, फील्डर भी था वहां पे। अब ये कहो कि बाउंड्री छोटी थी, ये मत कह देना कि बाउंड्री छोटी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कम से कम ये पता चले कि यार आप बोल रहे हो कि नहीं पहुंचेगी, तो उसकी कोई रीजन होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि यार टेस्ट क्रिकेटर को ये सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए अपना। बिल्कुल सही, सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। बड़ा बॉलर जो होता है मैच विनर होता है, और ये मत भूलिए कि इंडिया ने जब मैच जीता था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो 24 पे 24 रहे थे और उनके 6 विकेटें बाकी थी। वहां पे जसप्रीत बुमराह मैच निकाल के वहां पे लाए थे। तो यहाँ पे जब 20 पे 20 चाहिए थे, तो शाहीन शाह अफरीदी का काम बनता था कि मैच में वापस आते, और उस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 17 रन दिए। तो ये एक फर्क तो वाजह है, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि भाई साहब दुबई से यहाँ आने से पहले आपको ये तवक्को थी कि यूं आप कैंडी की सड़कों के फुटपाथों पर बैठ के ये रोना रो रहे होंगे? मुझे पांड्या का वो जो एटीट्यूड है ना, कि उसको आप बस काम बताओ वो करके दे, वो बड़ा पसंद है। मैं पता क्या नजीब, मैं बार मैं ना पांड्या का और फैन हो गया यार। पूछे क्यों? बालों के रंग। जो यार मैच खत्म होने के बाद वो बॉलिंग कर रहा था ना, इतना कुछ हम देख रहे थे उसका, सोशल मीडिया पे कैसे जाता है, कैसे आता है, क्या कर रहा है, लेकिन अपनी गेम के साथ वो जो सिंसियर रहा ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो चीज देख के मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसे नहीं बड़े प्लेयर बनते, ऐसे नहीं सब कुछ बनता, ये चीजें करनी पड़ती हैं तो वो चीजें आपके पास आती हैं। इज्जत, रिस्पेक्ट, समझ जाए ना कि ये सारी चीजें, सक्सेस, पैसा, फेम, स्टारडम इज बिकॉज ऑफ दिस। हाँ जी, बिल्कुल।
और उसके साथ Game. सिंसियर हो जाए, बाकी कुछ भी करे तो हाँ जी। हमारे ऐसी सक्सेस। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, क्रिकेट से बड़े हो गए सब। वो क्रिकेट से बड़े हुए हैं। ये चीज मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि एक नेक्स्ट लेवल है उसकी ऑफ द ग्राउंड। अच्छा वो बता दिया, आप रात में सोचते। लेकिन ये है कि वो चीज देखे मुझे बहुत ऑनेस्टली बड़ी खुशी हुई कि ऐसे प्लेयर बनते हैं, ऐसे मैच विनर प्लेयर बनते हैं। आप तो आपके पास भी 6 स्पिनर थे, अब तो अब आपके पास यही रहता है ना कि यार स्पिन ट्रैक बना जाते हैं क्योंकि उनके स्पिनर अच्छे हैं। अब तो आपके पास 6 स्पिनर थे, फिर आप क्यों हारे? और अब आप तो एक ही वेन्यू में थे पिछले 2 हफ्तों से, फिर भी आप हारे। ये एक्सक्यूजेज हैं कि वेन्यू एक मिल गया, होटल एक मिल गया, गड्डी एक मिल गई, तां जित गए ने चैंपियंस ट्रॉफी। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵੱਡੀ टीम तो। असल वजह क्या है? असल वजह ये है भाई साहब, मेरी बात सुने ना, एक गाड़ी है जो बहुत तेज भागती है, ठीक है ना, उनके वास्ते चलाने वाला भी कारीगर होना भी चाहिए ना भाई ना। जारी बात है, फार्मूला वाला ड्राइवर शुएब तो नहीं बन सकता ना, वो फार्मूला वाला ड्राइवर बनेगा, फार्मूला ही बनेगा। हाँ सही कह रहा है। और बम्बे ट्रैक वाला अब सर भाई पता नहीं, अब मैं तो सही बात है, हमारा मेन पर्पस तो ये है कि भाईजान अपनी क्रिकेट बेहतर करो, हराओ, देन इस तरह की बातें करो। और आज जब हम हरा लेते ना, वैसे बाय द वे ये जो छोटी टीम ने हमारी ने हराया था, उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी कि हमारी स्किल सेट कहां पे गई, हम क्या हुआ, कैसे भाई हुआ। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फेस करने के लिए आते, बट मुझे लगता है कि शायद बाबर खुद भी ना आके मेरे और आपके सवालात का वो क्या जवाब देगा, और ज्यादा ट्रोल ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से एक बड़े बेआबरू होके सरदार साहब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। आज आपने पाकिस्तान का ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग सेशन देखा था कि कितना बेदिली के साथ फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, रोजा भी था प्लेयर्स का, लेकिन वो चीज खत्म हो गई है जो इस टीम के अंदर एक थ्रिल हमें नजर आती थी। आईसीसी के लिए जब आप स्टेडियम्स के अंदर जाते हैं ना, तो फील द थ्रिल का एक लोगो होता है। मैंने और आपने थ्रिल फील नहीं किया है। और ये भी पाकिस्तान की टीम के साथ जुल्म है कि पाकिस्तान अब कल जब मैदान में उतरेगा तो आप चेंजिंग देख लेंगे। पहले मैं मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। मिर्जा कहता है कि जी हमारे हाथ में सिनारियो नहीं है। एक जर्नलिस्ट ने उनको सवाल किया, एक सवाल मैं इसमें ऐड करता हूँ, 4 दफा उन्होंने ये जुमला ऐड किया कि ये हमारे हाथ में नहीं है। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, आखिरी ओवर उन्हीं के हाथ में गेंद था। ये क्या मेरे दिल की बात कर दी कि वहां मेरा दिल था कि एक क्वेश्चन हो जाता कि बॉल तो आपके हाथ में थी वहां पे जब 10वें नंबर का बैटर खेल रहा था। लेकिन औरंगजेब, हम लोग मिर्जा के ऊपर ये बोझ नहीं लाद सकते हैं। ये बोझ उन पे लादना चाहिए जो टीम को चला रहे थे, जो प्लेइंग 11 खिला रहे थे, जो आकिब जावेद से मर्जी के लड़के मांग के आए, और जो 10 साल से पाकिस्तान के लिए ये 6वां 7वां 8वां टूर्नामेंट खेल रहे हैं। 6ठा आईसीसी टूर्नामेंट, 4 एशिया कप, 10 ट्रॉफियां बाबर और शाहीन और शादाब खेल चुके हैं। ये उनके ऊपर बोझ लादना चाहिए। मिर्जा तो बेचारा यंग प्लेयर है, अभी तो उसके 30 T20 मैचेस नहीं हुए। आपको नहीं लगता कोच को आज फेस करना चाहिए था? कोच को आके बताना चाहिए था कि वही तो हमें डिजास्टर के बाद पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आ सकते हैं, या लाहौर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो उन लोगों ने बहुत की है, ठीक है, कोई, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं बजाय ऊपर जाने के, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तौसीफ साहब, आपने जगह अभिषेक शर्मा की 3 0s के बाद जगह नहीं बनती। सूर्या कुमार यादव ने स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें अभिषेक ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मैचेस जितवाए हैं, बहुत सीरीज हमारे जो है नाम हुई अभिषेक की वजह से। उस वक्त वो हमें सपोर्ट कर रहा था, इस वक्त हमारा टाइम है सपोर्ट करने का। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट वो कितना जरूरी होता है कप्तान की तरफ से और एक मैनेजमेंट की तरफ से कि अपने प्लेयर को अब कर दिए ना। ठीक है, जिम्बाब्वे एक छोटी टीम है कंपेरेटिवली, मगर जिस तरह की क्रिकेट जिम्बाब्वे खेलती हुई सुपर 8 में आई है, अभिषेक शर्मा के रन आना शुरू हो गए एट द राइट टाइम, जब बिल्कुल वर्ज पे है नॉकआउट्स के। सवेरे एक होती है परफॉर्मेंस, जो आपने परफॉर्म कर दिया, टीम को फायदा नहीं हुआ। एक परफॉर्मेंस प्लेयर की होती है कि वो उसने कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस ने फर्क डाल दिया और आप मैच जीत गए। बिल्कुल ठीक है, वो एक्स फैक्टर की वाली बात, मैच विनिंग वाली। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है कि उसने मैचेस आपको जितवाए, 3-4 क्या 5 मैचों में भी कोच ना करता ना, अभिषेक को ही खिलाते। बिल्कुल, इसलिए कि भाई हर ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना, वो उसी वक्त करेंगे तो मैच जीत जाएंगे। ठीक है, तो मैच विनर्स कहते हैं। हमारे वाले तो आधे तीतर आधे बटेर के साथ साथ एक कंटिन्यू 30-35-40 नहीं, यहाँ टैलेंटेड है, वो बीच में एक 40-35-50 कर देगा। देखा ना, बहुत टैलेंटेड है, नहीं यार टैलेंटेड है, खिलाओ, ये भी कर लेता है यार, ये भी कर।
वो भाई जो उसका काम है पहले वो तो ले लो ना उससे। टैलेंट नेट में दिख रहा है सारा, नेट हाँ में ना, चल 40 रहा है 50 talent। हम जब किसी को चांस देते हैं, इतना लंबा चांस देते हैं, खिलाने से पहले हम सईद अनवर बना देते हैं, किसी को इंजमाम उल हक बना देते हैं, किसी को फ्यूचर का कप्तान बना देते हैं, वो भी टीम में ही नजर नहीं आते। हमारे भी तो, हम भी तो आफरीन लोग वक्त हैं। का मुकाबला फ्यूचर के कप्तान वाली मैं बात जरा भूल जाऊंगी, इसलिए मैं आपसे जल्दी से पूछ लूं। अब नाम रोटेट करने लगे हैं शादाब का कि शादाब को कैप्टनसी दे देनी चाहिए, और शादाब शायद पहले भी इंजर्ड नहीं होता तो सलमान अली आगा शायद पिक्चर में आते ही नहीं। करा के ईशान किशन को नंबर 3 लाए और तिलक को नीचे लिया है। तो उन्होंने भी थोड़ी हिलजुल करी ना, लेकिन बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट, अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिटा ऐसे ही लगना था मेरे हिसाब से। बैड डिसीजन था सिकंदर रजा का, जो उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी। 100% 100%। इंडिया ने जिस लेवल में बैटिंग करी है, इंडिया